तो भाई आज का ये वीडियो नए और गरीब किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी खेती इस समय पे आप करके बहुत ही शानदार कमाई कर पाओगे, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों की खेती कर सकते हो। मतलब आपका सिर्फ ट्रैक्टर का खर्चा होगा और बेसल डोज जो बताऊंगा उनका खर्चा होगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का आपका इसमें खर्चा नहीं होगा। मतलब कि ना ही तो कोई स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे, मतलब कि बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक एक भी स्प्रे आपको इस सब्जी फसलों में नहीं करना पड़ेगा, और ना ही कोई फर्टिगेशन वगैरह करना पड़ेगा। एक बार लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, उसके बाद में उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त निकल के आएगा और मंडी भाव भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। मतलब 10, 15, 20 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाएंगे ना, तो भी आप लाख 1.5 लाख रुपए की कमाई आराम से कर पाओगे। ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। दोनों सब्जियां जबरदस्त कमाई आपको करके दे सकते हैं, इसलिए इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, नए किसान भाइयों की तो ये समस्या होती है कि सोचते हैं कि मैं पहली बार सब्जियां लगा रहा हूं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अच्छा उत्पादन निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सब्जियों में, और ये सोचकर वो सब्जियां नहीं लगा पाते हैं। और गरीब किसान भाइयों के पास में बजट की समस्या होती है, क्योंकि सब्जियों में खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्जियां ऐसी हैं जिनमें लाखों रुपए का आपका सिर्फ बुआई का खर्चा हो जाता है। बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक 1 एकड़ में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो लाख 1.5 लाख रुपए का सिर्फ आपका खर्चा हो जाता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं, तो आप अगर पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं और अगर आपका बजट कम है तो इस तरह की सब्जियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, घाटे के जो चांसेस है ना वो बिल्कुल भी कम रहते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आपका जो खर्चा हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। यानी कि 5-6 हजार रुपए में आप इन सब्जियों को लगा लोगे, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। मैक्सिमम 6 से 7 हजार रुपए का 1 एकड़ में आपका खर्चा होगा, और 1 एकड़ में जो कमाई होगी वो होगी लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपकी आराम से कमाई हो जाएगी। और मंडी भाव अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो इससे ज्यादा भी कमाई हो सकती है। तो ऐसी ही सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिनमें से पहली जो इस समय पे लगाई जाने वाली फसल है वो है शकरकंद की खेती। इस समय पे किसान भाई शकरकंद की खेती काफी कम खर्चे में करके और काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में शकरकंद लगाते हैं ना इस समय पे, अब अगर आप 1 एकड़ में शकरकंद लगाएंगे तो आपका जो उत्पादन निकलेगा वो निकलेगा कम से कम, आप ये मानिए कि 50 क्विंटल से लेकर और 70-80 क्विंटल तक आपका 1 एकड़ में शकरकंद का उत्पादन निकल जाता है, अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करते हैं। इस समय पे लगाई गई शकरकंद के मंडी भाव की बात करें तो कम से कम 20 रुपए से लेकर और 30-35 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो देखिए, मंडी भाव भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो भाई अगर आपको 60 क्विंटल उत्पादन भी मिल रहा है ना, 60 क्विंटल उत्पादन भी मिलता है इसका, और 20 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं ना, तो लाख 1.5 लाख रुपए का आराम से प्रॉफिट इसका आपको निकल के आ जाता है। और इसमें खर्चा आपका कितना हो रहा है? सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए का, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं हो रहा। तो हुआ ना मुनाफे का सौदा। तो काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं, मतलब काफी कम खर्चे में इसको लगाकर। और लगाने के बाद में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। लगाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। शेड्यूल बनाइए सिंचाई का और सिंचाइयां करते रहे, और कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक भी स्प्रे बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक कोई भी स्प्रे आपको नहीं लेना पड़ेगा। हल्का फुल्का इसमें सुंडी का प्रकोप होगा, आराम से अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। चाहे तो आप एक आध स्प्रे चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा प्रकोप नहीं होगा आने वाले दिनों में। उसके बाद में बाकी फर्टिगेशन वगैरह की बात करें तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पादन काफी जबरदस्त निकलता है इसका, और मंडी भाव 20 रुपए भी अगर आपको मिल जाते हैं तब भी अच्छी कमाई आप इससे कर सकते हैं। और इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। बीज का खर्चा भी मतलब आपका बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको इसका बीज मिल जाएगा। सिर्फ आपका 2-3 बार आप जमीन की तैयारियां कर लीजिए, एक बार गहरी जुताई कर लीजिए, उसके बाद में बेसल डोज बताऊंगा वो बेसल डोज डाल दीजिए। नर्सरी आपको आसानी से मिल जाएगी, या तो आप तैयार कर लीजिए या किसी भी किसान भाई के पास में आसानी से फ्री में आपको मिल जाती है। कोई ज्यादा किसी भी तरह की आपको नर्सरी या बीज परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर एक क्षेत्रों में कुछ ना कुछ किसान भाई इसकी जो खेती है वो करते हैं, और उनके पास में आसानी से नर्सरी जो है वो उपलब्ध हो जाती है। 1 क्यारी की नर्सरी भी अगर आपको मिल जाएगी ना तो 1 एकड़ में आराम से आप लगा लेंगे। मतलब 1 क्यारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 क्यारी से आधी भी अगर आपको मिल जाएगी तब भी आप आसानी से 1 एकड़ में इनको लगा पाएंगे। नर्सरी जो मिलती है आपको उसके छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए, 7, 8, 10 इंच तक के टुकड़े करिए।
मतलब ज़्यादा लंबी बेल आपको नहीं लगानी है, सिर्फ 8-10 इंच के टुकड़े कर लीजिए। ज़्यादा लंबी बेल लगाएंगे तो लगाने में भी आपको समय लगेगा और आपकी जो नर्सरी है वो ज़्यादा लगेगी। मतलब तो अगर आप 8-10 के इंच के टुकड़े कर लेंगे, उनकी बुआई करेंगे तो इसमें आपको लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और ग्रो भी काफ़ी जल्दी करने लगेगी। बुआई से पहले आपको क्या करना है, देखिए 2 से 3 कल्टीवेशन कर लीजिए, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए। एक डीपली प्लोविंग जो है ना वो जरूर कर लीजिएगा, वो अगर कर लेंगे तो आपका उत्पादन और भी अच्छा आपको मिलेगा। 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, 2 ट्राली, मैक्सिमम 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। और डीएपी खाद की बात करें तो लगभग 50 केजी डीएपी खाद आप डालें, एक बैग डाल दीजिए 1 एकड़ में। और लगभग 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ये डाल दीजिए। देखिए 25 केजी आप यूरिया खाद डाल दीजिए। और कोई भी किसी भी तरह की खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। आखिरी कल्टीवेशन जो रासायनिक खाद उर्वरक बताया ना मैंने, डीएपी, पोटाश और जो यूरिया है, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। उसके बाद में देखिए शकरकंद से अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो बेड राइजर से बेड मार लीजिए 3-3 फीट की दूरी पर। 3-3 फीट पे बेड मारने हैं, बीच में 1 फीट की जगह आपको रखनी है। तो 1-1 फीट पर आप बेड बना लीजिए और बेड के ऊपर आप जो है सिंगल लाइन में इसकी बुआई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी हार्वेस्टिंग का खर्चा भी बचेगा, आराम से इजीली इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी अगर आप बेड बना के खेती करेंगे। और कंद की जो साइज है ना वो भी काफी अच्छी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिलेगा अगर बेड बना के आप खेती करेंगे। देखिए काफी किसान भाई इसका उत्पादन 40, 50, 60 क्विंटल तक बताते हैं, लेकिन फ्लैट सरफेस पे अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका उत्पादन हो सकता है 50-60 क्विंटल तक ही रह जाए। लेकिन अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो जबरदस्त उत्पादन आपको इसका मिल जाएगा। उत्पादन काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं। बाकी बेड बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक नाली बना लीजिए बेड के ऊपर, और नाली में जो है मतलब हाथ से या किसी डंडे से बेड के ऊपर एक बीच सेंटर में एक नाली बना लीजिए और उस नाली की गहराई रखिए आप 2 से 3 इंच, इतनी गहराई रखनी है। उसमें शकरकंद के जो आपने टुकड़े बनाए हैं, मतलब आपने नर्सरी तैयार की है 7, 8, 10 इंच तक की, उसको उस झीरी के अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। पत्तों पे मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, मतलब जो पत्ते हैं ना वो जमीन के बाहर रहने चाहिए, वो जमीन में नहीं धंसने चाहिए। और बाकी आपका जो स्टेम है वो पूरा जमीन में दाब दीजिए। इस तरीके से आपको नर्सरी का प्लांटेशन करना है। मतलब काफी जल्दी से और काफी आसानी से ये ग्रो कर लेगी। मौसम भी आने वाले दिनों में इसके लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा अगर आने वाले दिनों में इसकी खेती करेंगे तो। अच्छी कमाई अगर आपको करनी है, बिल्कुल कम खर्चे में कोई फसल लगाना चाहते हैं तो इस फसल का आप चुनाव कर लीजिए। घाटे का सौदा नहीं रहेगा, काफी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल लोगे। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी फसल की, और दूसरी फसल है ना ये तो आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकते हैं। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद में सोच विचार करना। याद रखना जबरदस्त कमाई आपको ये फसल करके दे सकती है अगर आप अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर देते हो। और वो है हरे प्याज की खेती, जो सब्जी वाला प्याज होता है उसको आप इस समय पे लगा सकते हो। इसको लगाने के भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, अगर भाव थोड़े से ठीक मिल जाते हैं, थोड़े से भी अगर ठीक मिल गए ना तो लाखों रुपए की कमाई आप इससे कर लोगे। अगर आप इस समय पे हरे प्याज की खेती करेंगे तो इसके जो मंडी भाव है ना इस समय पे अगर आप करेंगे, अगर अगस्त के आखिरी सप्ताह में या 15 सितंबर तक भी आप इसको लगा देंगे तो लगभग ये मानिए कि 30 रुपए से लेकर और 40-45 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाते हैं इसके। सफेद वाला प्याज होना चाहिए, मतलब जो सफेद कलर का आता है वो, उसके जो भाव होते हैं वो ज्यादा होते हैं ज्यादातर मंडियों में। बाकी आप अपनी मंडियों में भी देख लेना, मैं अपने क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो सफेद वाला प्याज होता है उसके सबसे ज्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं लाल प्याज के मुकाबले। लेकिन कुछ किसान भाई प्याज का जो बीज है वो खुद तैयार करते हैं और उनके पास जो लाल प्याज है वो भी पड़ा रहता है। तो अगर वो आपके पास है, वो बोना चाहते हैं हरे प्याज के रूप में, तो वो भी आप बो सकते हैं। उसका भी तरीका बता देता हूं। धुलाई करते समय ऊपर का जो छिलका है उसका वो उतार दीजिए, कोई समय नहीं लगेगा, पकड़ के ऐसे इस तरह से करेंगे ना आप, उतर जाएगा। वो एकदम हल्का होता है, कच्चा होता है, तो आराम से निकल जाएगा, कोई समय नहीं लगता। उसके बाद उसको बेच के देखिए मंडियों में जबरदस्त रेट मिलेंगे आपको उसके। तो मंडी भाव मैंने आपको बता दिया, उत्पादन भी इसका काफी जबरदस्त निकल के आता है इस समय पे आप इसको लगाते हैं। और इसको जो खर्चा होता है ना वो काफी कम होता है। लगाने का खर्चा आपका हो सकता है, इसमें बीज का जो खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी बेसल डोज जो मैंने आपको बताया है, जो शकरकंद की फसल के लिए आपको बताए हैं, वही बेसल डोज आपको इसमें डालने हैं और कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्प्रे वगैरह भी आपको नहीं लेने पड़ेंगे ज्यादा, सिर्फ 1-आध स्प्रे निकाल दीजिए। सिर्फ मैं तो कहूंगा 1 स्प्रे निकाल देंगे, काम चल जाएगा। उसके बाद में कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेड बना के अगर देखिए सिर्फ आपको हरे प्याज को सेल करना है तो आप बेड बना के इसकी खेती करें।
तरीका देख लीजिए। दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों तरीके बेस्ट हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। बेड बना लीजिए, खाद उर्वरक मैंने बता ही दिया। जमीन की तैयारियां आपको कर ही लेनी है, 2-3 बार अच्छे से, मतलब एक गहरी जुताई कर लें। उसके बाद में मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को एकदम से समतल बना के 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। भाई 3-3 फीट की दूरी का मतलब है आपके बेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 फीट ही बचेगा। अगर आप 3-3 फीट वाला बेड राइजर यूज करते हैं, मतलब बेड की चौड़ाई जो है वो 3 फीट रहती है और बेड के बीच में जो जगह होती है वो सिर्फ 1 फीट ही बचती है। जितनी आपको जगह चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए उतनी जगह मिलेगी। तो इतना स्पेस जो है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा स्पेस आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो आप बेड बना लीजिए और बेड के ऊपर या तो आप जो बिजाई करने वाली मशीन आती है उससे आप बीज डलवा लीजिए, या बेड के ऊपर छिड़काव विधि से डाल के और मिक्स, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई कर दीजिए। उत्पादन इससे भी आपका बेस्ट निकलता है। अगर आप फ्लैट सरफेस पे खेती करते हैं, बारिश वगैरह अब क्योंकि ज़्यादा नहीं होंगी आने वाले दिनों में, जब तक आप इसको लगाएंगे उसके बाद में बारिश वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगी, तो जल भराव जैसी समस्याएं तो आएंगी नहीं। तो जो किसान भाई सिंपल और विधि से अगर खेती करना चाहें तो सिंपल विधि से भी आप कर सकते हैं, मतलब फ्लैट सरफेस पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो भाई अगर आप फ्लैट सरफेस पे इसकी खेती कर रहे हो तो इसमें आपको बिजाई जो है इसकी वो आप मशीन से भी करवा सकते हो, क्योंकि प्याज बिजाई वाली भी आजकल मशीनें आ गई हैं ट्रैक्टर की, उससे भी बीज की काफ़ी अच्छी बुआई हो जाती है, या छिड़काव विधि से भी कर लेते हो। लेकिन वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि इस समय पे अगर आप प्याज लगा रहे हो, हरी प्याज लगा रहे हो, तो बीज की मात्रा आपको कितनी रखनी है। तो देखिए, अगर आप इस समय पे, यानी कि मैं आज की बात कर रहा हूं फिलहाल की, अगर आप इसकी खेती कर रहे हो इस समय पे, इस मौसम में, तो लगभग आपकी जो बीज की मात्रा है वह होगी लगभग 3.5 से लेकर और 4 केजी तक आपका बीज चला जाएगा। क्योंकि आगे टेम्परेचर जो है फिलहाल ज़्यादा है। सितंबर माह तक भी अगर आप लगाते हो तब भी आपको इतना ही बीज लेना है। क्यों, बाकी आपके क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वो आपको थोड़ा सा अपना मौसम जो है वो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं तो जो प्लांट है इसके वो निकल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर हम प्याज की अगेती खेती करते हैं तो बीज की जो क्वांटिटी है वो हमें इस समय पे ज़्यादा लेनी पड़ती है। बाकी अगर आप अक्टूबर माह में आप खेती कर रहे हो तो लगभग 3-3.5 केजी बीज से आपका काम चल जाएगा। लेकिन इस समय पे आप लगा रहे हो तो लगभग 4 केजी तक आपका बीज चला जाएगा। बाकी आपको मौसम जो है, अपना एरिया और मौसम जरूर देख लेना है, उस हिसाब से बीज की आपको मात्रा तय करनी है। बाकी देखिए, इस बार मानसून का फिलहाल तक की देखे ना मौसम की, तो फिलहाल जो है प्याज की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल समय है, यानी कि मौसम प्याज की खेती के लायक ही है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो आपको प्याज की जो बीज की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी देख के डालनी है, वरना प्लांट काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है टेम्परेचर की वजह से, और उस वजह से आपका जो प्लॉट है वो काफ़ी खाली रह जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए, इस वजह से आप जब भी प्याज की बुआई करें मौसम देख के, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा, और मौसम अगर ठीक लग रहा है आपको, मतलब कि धूप वगैरह ज़्यादा नहीं निकल रही है, तो आप सीमित मात्रा में जो इसकी क्वांटिटी है वो 3-3.5 केजी तक रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 4 केजी तक बीज की मात्रा आपको रखनी पड़ेगी। इस तरीके से बीज की मात्रा रखें और उसके बाद में आप मशीन से आप बुआई करवा लीजिए या छिड़काव विधि से डाल के, और उसके बाद में शेड्यूल बना के सिंचाई करते रहें। दोस्तों, प्याज की बुआई होने के बाद में इसमें कोई और ज़्यादा रोग बीमारियां तो नहीं आती है, हल्का फुल्का इसमें थ्रिप्स या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इस वजह से आपके जो प्याज के पत्ते होते हैं उनमें मतलब हल्का फुल्का जो पीलापन है वो समस्या देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है, बाजार में जब आप लेके जाओगे हरी प्याज को, तो उसमें जो आपके प्याज की क्वालिटी, यानी कि पत्तों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, उनमें एकदम अच्छा हरापन नहीं होगा, तो मार्केट रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए शुरुआत में ही जब आपकी प्याज की फसल मतलब 20 से 25 दिन की हो ना, तो उस समय पे आप डो एग्रीसाइंस की जो डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आती है उसका सिर्फ एक स्प्रे आप निकाल दीजिए। उसके बाद में और कोई ज़्यादा स्प्रे वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रस चूसने वाले कीट जितने भी हैं और आपकी जो थ्रिप्स वगैरह है सबको ये आसानी से कंट्रोल कर लेगा, और प्याज के जो पत्तों में पीलापन वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आपकी प्याज की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों सब्जियों की खेती इस समय पर आप करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।